सबसे पहले मैं रुक करूंगी डॉक्टर सूर्यकांत का। डॉक्टर सूर्यकांत, कोरोना टास्क फोर्स का हिस्सा होते हुए आपने कोरोना के अलग अलग सिम्टम्स वाले बहुत से केसेस देखे हैं। जब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह बात कही कि चेस्ट का जो सीटी स्कैन है उसको माइल्ड सिम्टम्स के दौरान नहीं कराना चाहिए, तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। जी देखिए अदिति जी, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर गुलेरिया के बयान से मैं काफी हद तक सहमत हूं। आप जान लीजिए, ये प्रूवन फैक्ट है कि हमारे देश में सीटी थोरेक्स का यानी सीटी स्कैन का ओवर यूज हो रहा है और मिस यूज हो रहा है। सीटी स्कैन का बहुत अच्छा रोल है कोविड की डायग्नोसिस में भी, कोविड की मॉनिटरिंग में भी, लेकिन कहां है? सीटी स्कैन का रोल वहां है जब आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया लेकिन सिम्टम आपके सजेस्टिव हैं। तो भाई कोई तो ऐसा टूल होना चाहिए जो कंफर्मेटरी हो। तो ये एल्गोरिदम में भी आता है कि अगर आरटीपीसीआर टेस्ट आपका नेगेटिव आ गया लेकिन एक डॉक्टर को लगता है कि नहीं, लक्षण तो मुझे कोविड के ही लग रहे हैं, तो आप सीटी स्कैन की मदद ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सीटी स्कैन यहां पर किया जा सकता है। दूसरी बात, अब लोग तो आरटीपीसीआर बाद में कराते हैं, सीटी स्कैन पहले करा लेते हैं। ये बहुत मिसयूज हो रहा है, बहुत ओवर यूज हो रहा है। तो ऐसा कृपया बिल्कुल ना करें। दूसरी कंडीशन, जब आप सीटी स्कैन करा लेते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी कम हो रहा है, सांस ज्यादा फूल रही है, तो ये जानने के लिए कि लंग में क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। लंग के दो कॉम्प्लिकेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है कोविड निमोनिया और दूसरा है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS। इन दोनों को जानने के लिए भी हम सीटी स्कैन कराते हैं, लेकिन किस कंडीशन में कराते हैं? जब ऑक्सीजन का लेवल नीचे गिरने लगता है, सांस ज्यादा फूलने लगती है। और तीसरा इंडिकेशन सीटी स्कैन का तब होता है कि जब हम पेशेंट पोस्ट कोविड फेज में पहुंच जाता है। देखिए, ये उसके लिए नहीं है कि एक एक हफ्ते पर सीटी, लोग हमने देखा एक हफ्ते में 3-3 सीटी लेके मेरे पास आ रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं। अरे भाई, इतना ऐसा कोई सीटी एक्सरे नहीं है कि जो मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंटली की जाएगी। तो तीसरा इंडिकेशन सीटी स्कैन का पोस्ट कोविड फेज में होता है, जब पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी लंग में फाइब्रोसिस होने की संभावना होती है, और उस समय बाद में भी मरीज का ऑक्सीजन कम बना रहता है, चलने में सांस फूली रहती है। तो केवल ये 3 इंडिकेशन सीटी स्कैन के हैं, और सीटी स्कैन को बार बार तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। होता क्या है कि डिजीज प्रोसेस शुरू होके और धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। पहले दिन आदमी सीटी स्कैन कराता है, कहता सीटी स्कोर 12, एक हफ्ते बाद फिर कराया सीटी स्कोर 13। अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो मेरा सीटी स्कैन 12 था, अब पेशेंट का मेरा सीटी स्कोर 13 हो गया। तो ये कंफ्यूजन ना करें, सीटी को रिपीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो हफ्ते हफ्ते पर करा रहे हैं, मैंने बताया 3 इंडिकेशन है, या तो आरटीपीसीआर नेगेटिव हो लेकिन सिम्टम सजेस्टिव हो तब कराएंगे। इसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव कोविड, और इसका ट्रीटमेंट वैसा ही होता है जैसा कोविड का होता है। प्रिजम्पटिव कोविड एक एस्टैब्लिश्ड एंटिटी बन चुकी है, आरटीपीसीआर नेगेटिव, सिम्टम सजेस्टिव, सीटी सजेस्टिव। दूसरी कंडीशन में जो ऑक्सीजन फॉल कर रहा है, और ये जानने के लिए कि भाई लंग के जो कॉम्प्लिकेशन है, निमोनिया या ARDS, ये उसमें है और है तो कितनी मात्रा में है, ये करने के लिए। और तीसरा बनता है इंडिकेशन, वो जनता है लंग की फाइब्रोसिस करने के लिए, लेकिन वो पोस्ट कोविड फेज में। इन 3 इंडिकेशन के अलावा कोई इंडिकेशन नहीं है, और रिपीट कराने का सीटी का कोई मतलब नहीं है। जी भी कंटिन्यू कर दें क्या? वो पुराना वाला गया नहीं? मेरी सीटी स्कैन की रिपोर्ट में भी यही बताया डॉक्टर ने कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आया है, लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन है। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं, बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के दावे के बाद बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कोविड के लक्षण होने के बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना संक्रमण का पता नहीं चल रहा, तो क्या सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए? क्या सीटी स्कैन कराने से कैंसर हो सकता है?
अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं तो आज आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में। सबसे पहला तो ये है कि सीटी स्कैन कराएंगे तो रेडिएशन का खतरा हो जाएगा, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली ये है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको सीटी स्कैन कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए कराना है। सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है बीमारी की गंभीरता को जानने के लिए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा प्रचलन हो रहा है कि सीटी स्कैन करा के हम ये पता लगाएंगे। ठीक है, अगर आपका आरटी-पीसीआर के अंदर टेस्ट में एक बार पॉजिटिव नहीं आता है, आप सिम्टोमेटिक भी हैं, आप रिपीट टेस्ट करा सकते हैं। आपको अपने आप को आइसोलेट कराना है, पर तुरंत जाकर अपना सीटी स्कैन नहीं कराना, पहली बात। दूसरा, सीटी स्कैन आपको कब कराना है? देखिए, सीटी स्कैन के लिए कुछ इंडिकेशंस है इस तरह की। आपको अगर 3-4 दिन के बाद आपका फीवर भी नहीं जा रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आपको तुरंत सीटी स्कैन कराना है, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि लंग के अंदर इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। ये जो लंग के अंदर इन्फेक्शन है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो उससे आपको डिसीजन मेकिंग, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल जाता है कि क्या आपको होम क्वारंटाइन होके आपका ट्रीटमेंट हो सकता है या आपको हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट जो बहुत सीरियस हो गए और तब हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कि ये जो इस तरह से अभी स्कैन चल रहा है, इसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि 300-400 एक्सरे कराने के बराबर एक सीटी स्कैन की मशीन में जाना है। तो आप अगर ये बता पाएं कि क्या वाकई इतना खतरा होता है? देखिए, जिस तरह से जो बात चल रही है रेडिएशन की, अगर हम आज से 30-40 साल पहले की बात करें, पर अभी की हम बात करते हैं करंट सिनेरियो में, वर्तमान समय के अंदर जो हमारे सीटी स्कैनर्स हैं, मॉडर्न सीटी स्कैनर्स, उनमें काफ़ी लो रेडिएशंस है। तो हम जो 300-400 का कॉन्सेप्ट, वो तो उस तरह से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्या एक्सरे विकल्प हो सकता है सीटी स्कैन का? हाँ, देखिए, हम चेस्ट एक्सरे से अगर सीटी स्कैन का कंपैरिजन करें तो वो तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि चेस्ट एक्सरे के लिए वो हम उन पेशेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं जो काफ़ी सीवियर हैं, जो आईसीयू के अंदर हैं, जिनके हमें डिजीज की प्रोग्रेस को देखना है, तो उनके लिए रिपीटेड एक्सरे होते हैं डेली, उस केस में कर सकते हैं। पर ऐसे केसेस में कि जो मॉडरेट हैं और जिसमें हमें डिसीजन लेना है कि इनको हॉस्पिटलाइज करना है कि नहीं, उस केस के अंदर आपको सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता है। अभी जैसे ये कहा गया कि सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, एम्स के डायरेक्टर ने भी ये कहा कि इससे बहुत रेडिएशन का खतरा होता है, तो उसके बाद क्या आपको लगता है कुछ फर्क पड़ा है और असल में लोगों को कैसे डिसाइड करना चाहिए? देखिए, इसमें हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनके लिए ज़रूरत है, शुरू से यही बात कही जा रही है कि जिनको ज़रूरत है उनको कराना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हमें लग रहा है कि इस तरह के सिम्टम्स, जिस तरह से हमने बात की, तो उनको कराना ज़रूरी है। हाँ, अननेसेसरली हमें, जहाँ पर हमें कोई सिम्टम भी नहीं है, या कई बार उन लोगों के लिए जिन्होंने डे 1 पे उनका पॉजिटिव आया और तुरंत आके सीटी स्कैन करा लिया, उन सब के लिए इंडिकेटेड नहीं है। आखिरी सवाल, जब लोग अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखते हैं तो वो एक स्कोर देखते हैं, तो कितने स्कोर को आप ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है? क्या इसका भी कोई आकलन या कोई पैरामीटर हो सकता है? देखिए, सीटी सीवियरिटी स्कोर कहते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सीटी वैल्यू होती है जो आपके आरटी-पीसीआर के टेस्ट की रिपोर्ट में आती है। सीटी स्कैन के अंदर सीटी सीवियरिटी स्कोर आता है, जिसको कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है माइल्ड, उसके बाद मॉडरेट, उससे थोड़ा ज़्यादा, और सीवियर जो कि सबसे अधिक होती है। अगर हम माइल्ड केसेस की बात करें तो जो आपका उसमें स्कोरिंग, हम 25 में से स्कोरिंग करते हैं, टोटल लंग को 25 पॉइंट में डिवाइड किया और उसी तरह से उसकी स्कोरिंग होती है। अगर 8 से कम है तो वो माइल्ड की तरफ आएगा, और अगर 8 से अधिक है, 8 से 14-15 तक, उसको मॉडरेट कहेंगे। 15 से अधिक हम उसको सीवियरिटी की तरफ कहते हैं। तो उसके ऊपर हम कि कई बार ज़्यादातर सबका मानना है कि अगर आप माइल्ड हैं तो आप घर पे होम क्वारंटाइन होकर उसका प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ भी इस वक्त टेस्ट चल रहा है। सिंबॉलिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटी स्कैन की जो तैयारी है वो हो रही है, रिपोर्ट्स तैयार हो रही हैं, और इस वक्त भी एक सीटी स्कैन चल रहा है। ये बता रहा है कि कोई ज़रूरत है, इसीलिए मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं। जो क्राइटेरिया है वो समीर जी ने बताया कि अगर आपको 3-4 दिन से खांसी बनी हुई है और आपको वो बढ़ती जा रही है तो आपको ज़रूर सीटी स्कैन के लिए आना चाहिए, लेकिन बिना ज़रूरत पहले ही दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ साथ सीटी स्कैन कराना गैर ज़रूरी है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और डॉक्टर एमसी मिश्रा से हम पूछ रहे थे कि जो ये सीटी स्कैन को लेकर पूरा कंफ्यूजन है और ज्यादा से ज्यादा लोग सीटी स्कैन बार बार कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर डॉक्टर एमसी मिश्रा की क्या राय है? देखिए,
बहुत अच्छा आपने ये डिस्कशन रखा है आज। इसका काफी निवारण शंका का हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बहुत अच्छा बताया। इसमें जो बात सामने नहीं आई है, जो भी स्टेटमेंट डायरेक्टर साहब ने दिया है कि कब कराना चाहिए, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बताया नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत काफी हद तक जो पूजा ने अभी डॉक्टर साहब से जिनसे पूछ रही थी, उन्होंने काफी क्लियर किया है इस बात को। अब आप ये देखें कि चेस्ट एक्सरे में जो रेडिएशन हमको मिलता है वो 0.1 मिली सीवर्ट मिलता है, 0.1 मिली सीवर्ट। और सीटी चेस्ट जो है वो 7 मिली सीवर्ट डिलीवर करता है रेडिएशन। तो ये 70 गुना ज्यादा है चेस्ट एक्सरे से, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि सीटी स्कैन को रिपीटेड नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके इलाज पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो। एक सीटी स्कैन डायग्नोसिस के लिए हो सकता है 7वें 8वें दिन, और दूसरे जिनको लक्षण बहुत गंभीर है उनमें प्रोग्नोस्टिकेट करने के लिए आप कर सकते हैं कि उससे आप पेशेंट को और उनके रिलेटिव्स को बता सकते हैं कि कितना सीवियर है, क्या आउटकम होने की संभावना है। अब अगर आप देखें कि जो आजकल जो रेडिएशन मिलता कहाँ से है हमको, जो मेडिकल इमेजिंग है वो बहुत बढ़ गई है पिछले 50 वर्षों में। बहुत सारे सीटी स्कैन, सब सारे कैंसर की जो डायग्नोसिस है या तो सीटी से होती है या पेट स्कैन से होती है या न्यूक्लियर इमेजिंग से होती है, और सब में रेडिएशन मिलता है इसमें। और ये काफी 50% तक बढ़ गया है इसका अनुपात सन 1980 से देखें। और ये भी देखा गया है कि जो ओवरऑल लाइफ टाइम रिस्क होती है हमारा, देखिए रेडिएशन तो एनवायरनमेंट में भी हम सबको मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चेस्ट एक्सरे का जो रेडिएशन है वो 10 दिन में जो हमें नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं इसको, कि हम जो एनवायरनमेंट में रेडिएशन है, तो चेस्ट एक्सरे से जितना रेडिएशन मिलता है वो 10 दिन के बैकग्राउंड रेडिएशन से हम लोगों को मिलता रहता है। और 0.7% जो हमारे सनलाइट के साथ जो रेडिएशन होता है, और ओवरऑल लाइफ टाइम रिस्क अगर कैंसर की हम देखते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स में है जो करीब 42% रहती है इसकी। और इसके बाद आप देखिए सीटी स्कैन अगर बार बार करेंगे तो डेफिनेटली रिस्क ज्यादा हो जाती है, और ये कैंसर में कई बार करने भी पड़ते हैं। तो उसमें काफी रिस्क असेस हुई है, जिसमें 2.7% से लेकर 12% तक इंक्रीज हो जाती है रिस्क। लेकिन करना क्या चाहिए? देखिए जब जरूरी है तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि माइल्ड, सूर्यकांत कह रहे हैं जी माइल्ड डिजीज में यंग एज में सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं है, और करना है तो 7वें 8वें दिन करना है एक सीटी स्कैन केवल, और बहुत जल्दी हो जाता है। HRCT में रेडिएशन उतना नहीं मिलता है जितना अगर आप बार बार करें उतना मिलता है। तो उतना रेडिएशन हमारा शरीर विदस्टैंड कर लेता है, और उसकी जरूरत भी है। डायग्नोसिस के लिए भी जरूरत है, RT-PCR नेगेटिव, प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी जरूरी है। तो इसलिए हम लोग, अब जैसे मैं 2 उदाहरण आपको जल्दी से देना चाहूंगा। मेरे अपने मित्रों के बच्चे 2, एक बेटी यंग और एक बेटा, मैंने मना किया दोनों को सीटी स्कैन कराने को, फिर भी उन लोगों ने करवा लिया क्योंकि किसी और ने उनसे कह दिया था करवा लीजिए, और दोनों ठीक थे, कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये पेशेंट की तरफ से भी बहुत एग्रेशन है आजकल, और डॉक्टर्स की तरफ से भी डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स कि भाई नहीं बताएंगे, कुछ निकल गया तो हम क्लेम ना हो जाए। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि जल्दी नहीं करना है। आपको 7-8 दिन से पहले सीटी नहीं कराना है किसी भी हालत में, और 7-8 दिन पे करा के जरूरत है तो देख लें, या फिर लक्षण इतने गंभीर हैं और RT-PCR नेगेटिव है तो डायग्नोसिस के लिए फिर किया जाता है, फिर वो प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए भी काम आ जाता है वही सीटी। ऐसे डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कहा और डॉक्टर समीर ने भी कहा कि आईसीयू में जब पेशेंट भर्ती है तो बार बार सीटी नहीं करते उसका, फिर चेस्ट एक्सरे से ही काम चलाते हैं देखने के लिए प्रोग्रेस कितनी हुई, इंप्रूव हुआ, खराब हुआ, क्या हुआ। तो इसलिए सीटी आवश्यक भी है, केयर जरूरत करेंगे तो नुकसान भी है उससे।